एपिसोड 30 की शुरुआत पिछले एपिसोड की टेंशन से होती है, जहां शुक्ला जी और घर के बाकी लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखते हैं और सारी उम्मीदें अब सिर्फ श्रीमती शुक्ला पर टिक चुकी हैं। शुरुआत। घर में तनाव का माहौल। सुबह का समय है लेकिन माहौल एकदम भारी। शुक्ला हाउस में सभी लोग चुपचाप बैठे हैं, मानो किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहे हों। शुक्ला जी गुस्से में हैं। उन्हें लगता है कि घर में कोई ऐसा है जो लगातार गलत फहमियां पैदा कर रहा है। श्रीमती शुक्ला उनके पास जाती हैं और कहती हैं, अजी गुस्से से बातें और बिगड़ जाएंगी, मैं सब संभाल लूंगी, बस मुझ पर भरोसा रखिए। शुक्ला जी थोड़े शांत तो होते हैं पर पूरी तरह नहीं। किचन सीन। बहुओं का ड्रामा जारी है। रसोई में छोटी बहू राधिका गुस्से में बड़ी बहू से कहती है, आप हर बार मुझे ही गलत ठहराती हैं। बड़ी बहू तंज कसती है, क्योंकि गलती होती भी तुमसे ही है। दोनों की बात बढ़ने लगती है। तभी श्रीमती शुक्ला अंदर आती हैं और सख्त आवाज में कहती हैं, अगर घर चलाना है तो मिलजुल कर चलो, वरना ये लड़ाई पूरे घर को बांट देगी। उनकी आवाज में इतना दम होता है कि दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं। अचानक मोड़। गुम हुए पैसे का मामला गरमाता है। दादी जी चिल्लाती हुई आती हैं, मेरे कमरे से पैसे कौन ले गया? पूरा घर हिल जाता है। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। कुछ लोग छोटी बहू पर उंगली उठाते हैं, कुछ लोग नौकर पर। राधिका रो पड़ती है, मैंने कुछ नहीं किया। श्रीमती शुक्ला भी हैरान है कि आखिर सच क्या है। सच्चाई की तलाश। श्रीमती शुक्ला की जांच शुरू। श्रीमती शुक्ला घर के हर कोने में जाती हैं, कमरा, दरवाज़ा, अलमारी, पिछले दिन की बातें सब याद करके जोड़ने लगती हैं। वो सोचती हैं, जिसने भी चोरी की है उसने जानबूझकर किसी को फंसाने की कोशिश की है। तभी उन्हें दादी जी के कमरे के बाहर एक अजीब निशान दिखाई देता है, जैसे किसी ने जल्दीबाजी में अलमारी खोली हो। वो बोलती हैं, ये मामला सीधा नहीं है, इसमें कोई चाल छिपी है। सबसे बड़ा ट्विस्ट। असली चोर का सुराग मिलता है। श्रीमती शुक्ला नौकर से सारी जानकारी लेती हैं। नौकर कहता है, मैडम आज सुबह बड़ी बहू जी दादी जी के कमरे में गई थीं। राधिका ये सुनकर सन्न रह जाती है। बड़ी बहू का चेहरा भी उतर जाता है, लेकिन श्रीमती शुक्ला शांत रहकर कहती हैं, किसी के अंदर बाहर जाने से चोरी साबित नहीं होती, मुझे असली सबूत चाहिए। वो अलमारी की दरारों की जांच करती हैं और एक छोटा सोने का बटन पाती हैं। ये बटन किसी भी बहू का नहीं होता, बल्कि दामाद की शर्ट का होता है। पूरा घर हक्का बक्का। कहानी का क्लाइमैक्स। सच सामने आते ही घर में तूफान। दामाद घबराते हुए आ जाता है। उसके चेहरे पर पसीना और डर साफ दिखाई देता है। शुक्ला जी चिल्लाते हैं, ये बटन तुम्हारी शर्ट का है। दामाद टूट जाता है और कबूल करता है, मैंने पैसे नहीं चुराए, मैंने बस अलमारी खोलकर कुछ ढूंढा था, पर मुझे नहीं पता था कि इतने आरोप लग जाएंगे। श्रीमती शुक्ला कड़े स्वर में कहती हैं, तुम्हारी वजह से घर की बहुओं में झगड़ा हुआ। आगे से खाना पीना मिले या न मिले, झूठ मत बोलना। घर में तनाव कम होने लगता है, लेकिन शुक्ला जी अब भी नाराज हैं। एपिसोड का एंड। नया खतरा शुरू। सब कुछ शांत होता दिख ही रहा था कि तभी बाहर से एक महिला की आवाज आती है, शुक्ला जी, आपका असली सच मैं सबके सामने लाने आई हूं। कैमरा उसकी तरफ घूमता है। एक नई महिला, रहस्यमयी चेहरा, तीखी आंखें। श्रीमती शुक्ला चौंकती हैं। बाकी घर वाले डर के साथ उसे देखते हैं। एपिसोड यहीं सस्पेंस में खत्म हो जाता है।